गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल सतगुरु ज्ञान में स्वागत है जी। साध संगत जी, आज बाबा जी ने डेरे में सत्संग फरमाया जी। आज रूटीन भंडारों से बहुत ज़्यादा संगत आई हुई थी जी। आज जब बाबा जी स्टेज पर आए तो बाबा जी के एकदम पीछे हुजूर जी भी स्टेज पर आ रहे थे जी। और इसके बाद पहले बाबा जी ने गद्दी को माथा टेका और फिर हुजूर जी ने गद्दी को माथा टेका और दोनों सतगुरु अपनी सीट पर बैठ गए। एक साथ दो सतगुरु के दर्शन पाकर संगत निहाल हो गई। आज बाबा जी ने तीसरी पातशाही की वाणी ली। हर की पूजा दुर्लभ है, संतों पर सत्संग फरमाया जी। और सत्संग के अंदर बाबा जी ने संगत को गद्दी के बारे में भी एक मैसेज दिया जी। इसीलिए आपसे विनती है जी कि सत्संग को पूरा जरूर सुने जी। बाबा जी ने फरमाया कि तीसरी पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भक्ति किसकी करनी है। हमारे अंदर भक्ति की चाहत तो है, लेकिन हमें रास्ता नहीं मिल रहा। बाबा जी ने आगे कहा कि मालिक ने जो देना था वह तो पहले ही दे दिया। सब कुछ हमारे अंदर है। अब हमारी ड्यूटी है कि हम अपने अंदर मालिक की पहचान कैसे करते हैं। अब सवाल आया कि हमें भक्ति करनी किसकी है। बाबा जी ने समझाया कि हमने उस एक की भक्ति करनी है जिसने इस सृष्टि की रचना की है, लेकिन हम भटक गए हैं। हम अपने आप को अपने स्वार्थ के लिए धर्मों में बांट कर बैठ गए हैं। कोई कहता है मेरा खुदा बड़ा है, तो कोई कहता है मेरा गॉड बड़ा है, तो कोई भगवान को बड़ा बोलता है। इन सब में हम भटक गए हैं। हम आसान तरीके अपना लेते हैं। हम जिस्मों के आगे माथे टेकने लगते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जिस्म तो नाश हो जाना है, जिस्म यहाँ किसी का भी नहीं है। जब हम जिस्म के दायरे से दूसरे जिस्म में जाते हैं तो हम नया धर्म अपना लेते हैं। आगे बाबा जी ने कहा कि सबका मालिक एक है। बाबा जी ने 10वीं पातशाही का उदाहरण देते हुए समझाया कि उस समय पर मालिक के अलग अलग नाम लिखने शुरू किए और कई पन्ने भर देने के बाद 1100 नाम लिख देने के बाद आखिर में ए नामी लिखकर इस बहस को खत्म कर दिया गया। आगे बाबा जी ने समझाया कि कई बार हम सोच कर बैठ जाते हैं कि किसी डेरे में जाएंगे, वहां गुरु के शरीर के आगे माथा टेक कर आएंगे, उसके बाद सब कुछ मिल जाएगा। यह हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। शरीरों के आगे कितने भी माथे टेक लो, कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक हम ध्यान को अंतर्मुखी नहीं करेंगे तब तक मालिक से नहीं जुड़ पाएंगे। गुरु तो एक जरिया है जो हमें मुक्ति युक्ति बताता है, कैसे नाम की कमाई करनी है, और हम गुरु के आगे माथे टेकने को ही भजन बंदगी समझकर बैठते हैं। आगे बाबा जी ने ललारी का उदाहरण देते हुए समझाया कि जब हमारा कोई कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम उसको रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं। जब रगड़ने से भी दाग नहीं जाता तो हम उसको ललारी के पास ले जाते हैं और फिर ललारी कपड़े को रंग से रंग देता है, जिससे कि कपड़े पर लगा दाग छुप जाता है। बाबा जी ने आगे समझाया कि परमार्थ किसको कहते हैं। परमार्थ का मतलब है आत्मा का सफर, वह सफर जो हमें मालिक रूपी मंजिल तक लेकर जाता है जी। फिर आगे जो संगत बाबा जी की गद्दी छोड़ने वाली बात को सुनकर रोने लगी थी, बाबा
बाबा जी ने उस बारे में भी समझाया। बाबा जी ने उनकी तरफ इशारा लेते हुए समझाया कि जब गुरु हमारे दरमियान आते हैं तो जिस्म के दायरे में आते हैं, गुरु के उदाहरण बनकर हमारे दरमियान आते हैं। गुरु शब्द रूपी होता है, ना तो शरीर में इतनी ताकत है कि वह गुरु बन सके और ना ही शरीर चेला बन सकता है। शरीर को शरीर ही समझाएगा, इसीलिए शरीर के दायरों की जरूरत पड़ती है। आगे बाबा जी ने कहा, शब्द गुरु, सूरत धुन, चेला। आगे बाबा जी ने नाम के बारे में बताया। नाम क्या है? नाम एक पावर है। जिस दिन मालिक ने नाम को वापस बुला लिया, उस दिन हमारी यहाँ हस्ती खत्म हो जाएगी। बाबा जी ने कहा, इसीलिए समझाया जाता है नाम की कमाई कितनी जरूरी है। बाबा जी ने बाइबल का उदाहरण देते हुए समझाया कि बाइबल में भी इंग्लिश में लिखा है कि नाम की कमाई करने वाले बनो। आगे बाबा जी ने समझाया कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, लेकिन हमें अपने असल की कोई फिक्र नहीं है। हमने कभी यह नहीं सोचा कि जिस दिन उस मालिक के घर जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे। बाबा जी बोले, नानक के घर नाम। आगे बाबा जी ने मीराबाई के बारे में बताया कि मीराबाई का कहना था, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीराबाई के पास धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन निर्मता इतनी थी कि कहती थी कि आप जी ने अपनी कृपा करके मुझे अपना लिया। बाबा जी ने आगे कहा कि हम सत्संग सुनते आते हैं, लेकिन अगर अमल ही नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। हम कुछ घंटे के बाद यह तक भूल जाते हैं कि आज सत्संग में कौन सी वाणी ली गई थी। नाम की कमाई के बिना हमारा बेड़ा पार नहीं लगने वाला। बाबा जी ने कहा कि ज्ञान ध्यान धुन जानिए, आखत कहावे सोए। बाबा जी बोले, सच्चा ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सच्चा ज्ञान अपने अंदर से मिलेगा। अंदर सबसे जुड़ेंगे तभी सच्चा ज्ञान मिलेगा। आगे बाबा जी ने रोटी का उदाहरण देते हुए समझाया कि कई बार हम कह देते हैं कि गुरु अपने आप करवा लेगा। बाबा जी ने समझाया कि अगर रोटी मैं खाऊं और आपको राधा स्वामी कहकर जाने को कह दूं तो क्या आपकी भूख मिट जाएगी? भूख तो आपकी रोटी खाने से ही मिटेगी। बाबा जी ने कहा कि हमने ऐसी अवस्था बनानी है कि शरीर से तो इस संसार में है, लेकिन मन मालिक की तरफ हो, ऐसी अवस्था बनानी है कि जहाँ देखे वहाँ मालिक ही मालिक दिखाई दे। आखिर में बाबा जी ने कहा कि हमारी बढ़ाई किसके साथ है? हमारी पहचान और बढ़ाई तो सिर्फ नाम के साथ ही है। साध संगत जी, बाबा जी ने अंत में फिर से कहा कि यहाँ से जाने से पहले याद रखना है कि नानक के घर नाम। इसके बाद बाबा जी ने संगत को राधा स्वामी बोला और बाबा जी और हुजूर जी स्टेज से चले गए जी। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपको आज एक और रूहानियत से भरी साखी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, जो पूर्ण गुरु होते हैं वह अपनी संगत पर कभी भी आँच नहीं आने देते जी। आने वाली मुसीबत को पूर्ण संत पहले ही पहचान लेते हैं जी। और बहुत बार तो ऐसे भी होता आया है जब अपनी संगत की रक्षा करने के लिए सतगुरु मुसीबत को अपने ही ऊपर ले लेते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको सतगुरु के बारे में दो ऐसी घटनाओं का जिक्र करने जा रही हूँ। ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि पूर्ण गुरु अपनी संगत से कितना ज्यादा स्नेह करते हैं, कितना ज्यादा प्रेम करते हैं। और वीडियो के आखिर में आपको बाबा जी के बारे में एक ऐसी बात बताऊंगी कि आप रो पड़ोगे जी। साध संगत जी,
जब हुजूर महाराज जी गद्दी पर थे तो उस समय डेरे की कैंटीन में कुछ ऐसी घटना हो गई थी कि बहुत बड़ी तबाही मच सकती थी। लेकिन क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि पूर्ण गुरु जो होते हैं वह संगत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जी। तो उस समय भी हुजूर जी ने कैसे अपनी संगत की रक्षा की थी, सुनिए जी। उस दिन कैंटीन की रसोई में संगत के लिए रोज की तरह खाने पीने का सामान बनाया जा रहा था। सभी सेवादार अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। किसी को पूरियां बनाने की सेवा दी गई थी तो कोई चाय बना रहा था जी। किसी की ड्यूटी सब्जी बनाने में लगाई गई थी तो कोई कैंटीन की साफ सफाई कर रहा था। वहीं कैंटीन की रसोई में उस दिन बड़े पतीले में संगत के लिए खीर बनाई जा रही थी। एक सेवादार लगातार खीर के बड़े पतीले में बड़ी सी कड़छी डालकर लगातार हिलाए जा रहा था जी, जिससे कि नीचे से जले ना और अच्छे से पक भी जाए। कुछ देर के बाद जब खीर पूरी तरह से बन गई तो सेवादार ने खीर में ड्राई फ्रूट मिलाए और खीर को बड़े पतीले में से निकालकर 2 ड्रमों में भरा गया और दूसरा सेवादार उन दोनों ड्रमों को लेकर कैंटीन के काउंटर पर पहुंच गया, क्योंकि कुछ ही देर में संगत के लिए कैंटीन खोली जानी थी। सभी सेवादारों ने अपनी अपनी सेवा के अनुसार खाने पीने का सामान बनाया और सामान को कैंटीन के काउंटर पर भिजवा दिया गया और 5 मिनट के बाद कैंटीन खोली गई और संगत अंदर आ गई। जिसको जो चाहिए था वो अपने हिसाब से काउंटर की लाइन में लग गया। खीर ज्यादातर लोगों की पसंदीदा चीज होती है तो खीर वाले 2 काउंटर लगाए गए थे और दोनों काउंटर पर लंबी लंबी लाइन लग गई। अभी सेवादार ने सबसे पहले लाइन में खड़े भाई को खीर देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी उस सेवादार के पास कोई आया और उसने कहा कि खीर को संगत में नहीं बांटना, हुजूर महाराज जी का हुक्म आया है। सेवादार ने महाराज जी के हुक्म की पालना की और जिस पहले भाई को खीर देने जा रहे थे उन्हें मना कर दिया, जिस वजह से लाइन में खड़ी संगत नाराज हो गई। फिर सेवादार ने सबसे हाथ जोड़कर विनती की, संगत को बताया कि खीर थोड़ी देर में दोबारा चालू कर देंगे। अभी हमें हुक्म आया है कि खीर संगत में नहीं बांटनी। विनती सुनकर संगत भी शांत हो गई और फिर से एक सेवादार उस कैंटीन में आया और उसने आकर कहा कि जो खीर काउंटर नंबर 2 पर रखी है वो संगत में बांटनी शुरू कर दो और काउंटर नंबर 3 वाली खीर के ड्रम को डेरे के पीछे खेतों में जमीन खोदकर डाल दो। यह हुक्म सुनकर खीर वाला सेवादार थोड़ा हैरान और परेशान हो गया और सोचने लगा कि इतनी मेहनत से खीर बनाई गई है और हुजूर महाराज जी पता नहीं क्यों खीर को गड्ढे में डलवा रहे हैं। अब महाराज जी का हुक्म हुआ था तो हुक्म का पालना करना भी जरूरी था। 2 सेवादारों ने उस ड्रम को उठाया और खेतों की तरफ बढ़ गए और वहां एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया और इस बीच वहां आसपास खड़ी थोड़ी सी संगत भी आ गई। सब आपस में बात करने लगे कि इतनी सारी खीर को मिट्टी में क्यों डाला जा रहा है। दोनों सेवादारों ने ड्रम को उठाया और गड्ढे में पलट दिया। जैसे ही ड्रम
को पलटा तो खीर के साथ एक मरा हुआ जहरीला सांप भी ड्रम में से बाहर निकला। यह देखकर वहां खड़े सब लोग दंग रह गए और यह बात संगत में फैल गई। कैंटीन में खीर की लाइन में लगी संगत को जब पता चला कि खीर में सांप होने की वजह से महाराज जी ने खीर को संगत में देने से मना करवाया था, तो संगत महाराज जी के लिए रोने लगी। सबकी आंखों से आंसू बह निकले। सब बात कर रहे थे कि महाराज जी ने अपनी संगत की रक्षा की है। उन्हें अपनी कोठी में बैठे बैठे ही सब कुछ मालूम चल गया कि खीर के ड्रम में सांप है और एक भी संगत के हाथ में खीर नहीं जाने दी। जिस सेवादार ने खीर बनाकर ड्रम में डाली थी वो सोच सोच कर हैरान हो रहा था कि वो पूरा समय वही था, फिर वो सांप ड्रम में घुसा कैसे। सेवादार उस दिन महाराज जी से मिला और उसने महाराज जी से बहुत माफ़ी मांगी। उसने कहा कि महाराज जी, शायद मुझसे कहीं चूक हो गई थी, जो जहरीला सांप ड्रम में घुस आया और मुझे पता भी नहीं चला और मैंने गरम खीर सांप के ऊपर डाल दी। महाराज जी ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उस सांप की मृत्यु ऐसे ही होने लिखी थी, खुद को दोष मत दो। सास संगत जी इस तरह से पूर्ण गुरु अपनी संगत की संभाल करते हैं। अब मैं आपको हुजूर महाराज जी की अपनी संगत से प्रेम की एक और घटना सुनाती हूँ। उन दिनों में भी जब डेरे में भंडारे हुआ करते थे तो बहुत सारी संगत डेरे पहुँचा करती थी। आज संगत की तादाद उस समय से बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर उस समय की बात करें तो उस समय भी संगत कम नहीं थी। और एक बार हुजूर महाराज जी ने आधी रात को अपने कमरे में से बाहर शोर होने की आवाज़ें सुनी। महाराज जी जब कमरे से बाहर आए तो महाराज जी ने देखा कि संगत आधी रात को भी डेरे में लंगर खाने के लिए भटक रही है। उस समय डेरे का लंगर घर बहुत छोटा हुआ करता था। 1500 से 2000 संगत ही एक बार में लंगर घर में खाना खा सकते थे। महाराज जी ने देखा कि आधी रात तक भी उनकी संगत लंगर के लिए भटक रही है। लंगर घर के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। तो महाराज जी उस पूरी रात सो ना सके। वो रात भर सोचते रहे कि इसका कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। मुझसे मेरी संगत का आधी रात तक यूं खाने के लिए भटकना देखा नहीं जा रहा। अगले दिन सुबह महाराज जी ने एक मीटिंग बुलवाई और डेरा कमेटी के अधिकारियों से सारी बात डिस्कस की और महाराज जी ने कहा कि मुझे मेरी संगत के लिए डेरे में सबसे पहले एक बहुत बड़ा लंगर घर बनवाना है, जिसमें एक साथ कई हजार संगत बैठकर लंगर खा सके और किसी को भी रात भर भूखा ना रहना पड़े। कमेटी के साथ हुई मीटिंग के बाद महाराज जी ने डेरे में सेवा कर रहे कुछ ऐसे लोगों से बात की जिन्हें इस काम का एक्सपीरियंस था। उन सेवादारों ने कहा कि महाराज जी, बड़ा लंगर घर बन तो जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी और समतल जमीन की जरूरत होगी। उन दिनों डेरे में एक बहुत बड़ी जमीन हुआ करती थी, लेकिन वो समतल नहीं थी। उस जमीन को देखा गया
तो सेवादारों ने बताया कि इसको समतल करने में 7 से 8 साल लग जाएंगे। महाराज जी ने कहा कि आप काम शुरू करवाइए, बाकी मैं देखता हूँ। महाराज जी ने हुक्म बुलवाया कि डेरे में मिट्टी की सेवा शुरू हो रही है, ज्यादा से ज्यादा संगत सेवा में हिस्सा ले। महाराज जी के हुक्म के बाद इतने सेवादार डेरे में आने लगे कि जो उम्मीद से भी ज्यादा थे, और उस जमीन को 1 साल में ही लंगर घर बनाने के लायक कर दिया। और समतल जमीन हो जाने के बाद वहाँ एक बहुत बड़ा स्थान बनाया गया, जहाँ सारी संगत एक साथ बैठकर लंगर करने लगी। और आज मौजूदा सरकार बाबा जी के गद्दी पर आने के बाद तो हम सब देख ही रहे हैं कि डेरा कितना विशाल और विकसित हो गया है। जब महाराज जी गद्दी पर थे तो उस समय नामदान के समय महाराज जी ही फैसला करते थे कि किसको नामदान देना है और किसको नहीं देना। जब संगत नामदान के लिए पंडाल में आती थी तो महाराज जी ने जिसको नामदान नहीं देना होता था, सेवादार महाराज जी के इशारे पर उसको बाहर जाने को कह देते थे। और जब किसी को नामदान के लिए मना किया जाता था तो वो रोना शुरू कर देता था। फिर जब बाबा जी ने गद्दी संभाली तो बाबा जी ने पर्ची देने का हक सेवादारों को दे दिया। सेवादार संगत का इंटरव्यू लेते हैं और फाइनल करते हैं कि किसको नामदान की पर्ची देनी है और किसको नहीं। किसी ने बाबा जी से पूछा था कि महाराज जी तो खुद डिसाइड करते थे कि नामदान देना है या नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते। बाबा जी कहने लगे कि जब गुरु किसी को नामदान देने के लिए मना करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन वो जीव जिसको मना किया गया है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मुझसे मेरी संगत का रोना नहीं देखा जाता। इसीलिए यह हक मैंने सेवादारों को दे दिया है। साध संगत जी, इस वीडियो के माध्यम से हम संगत को सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि गुरु अपनी संगत के लिए कितना कुछ सोचते हैं, कितना स्नेह, कितना प्रेम करते हैं। बदले में हमें भी तो गुरु के हुक्म को मानना चाहिए। गुरु अपनी संगत से 2.5 घंटे का भजन सिमरन ही तो मांगते हैं, लेकिन हम गुरु से तो उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे प्रेम करे, हमारी संभाल करे। और जब हमारी बारी गुरु को दिए वचनों को निभाने की आती है तो हमारे पास हजारों बहाने पहले से तैयार रहते हैं। ऐसा करके हम किसी और का नहीं बल्कि खुद का नुकसान कर रहे हैं। गुरु हमें सच्ची दौलत देना चाहते हैं, लेकिन हम दुनियावी दौलत के पीछे समय व्यर्थ करते जा रहे हैं। मुझे कमेंट में किसी ने लिखा कि मैं रोज सोचती हूँ आज भजन सिमरन करूँगी, लेकिन ऐसे सोचते सोचते 11 साल बीत गए और मैं सिर्फ सोचती ही रह गई। हमारा हाल भी इसी बीबी के जैसा ही है। हम भी बस सोच ही रहे हैं कि अभी तो बहुत साल पड़े हैं, आगे जाकर कर लेंगे भजन सिमरन। यह तो हम सोच बैठे हैं कि अभी बहुत साल पड़े हैं। वो मालिक हमारे बारे में क्या सोचे बैठा है हमें नहीं पता, कब वो बुला ले किसी को नहीं पता। इसीलिए कल पर ना छोड़कर आज से ही करना है। आशा करती हूँ गुरु के अपनी संगत के प्रति प्रेम की यह बातें आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना ना भूले और चैनल पर पहली बार आए हैं तो संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का एक हिस्सा जरूर बने।
गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।